हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। बट उससे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है? ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। देन क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी। ओके, ये क्या हो गया? फर्स्ट। सेकेंड क्या है? 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सेकेंड एंड थर्ड 1 1 1 ए बी सी, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। This is 3 and 4 सी क्यू। ओके, पहले स्क्वायर फिर क्यूब। इसका क्या होगा? इसका सिंपली जैसे इसमें क्या है, इसमें स्क्वायर करके है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बट इसमें क्या है? ए बी सी, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। वैसे इसमें भी ए माइनस बी और इसमें भी बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। बट इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड होगा? ए प्लस बी प्लस सी। वैसे इसको करेंगे ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एंड इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड होगा? ए बी, बी सी एंड सी ए। ओके, ये क्या हो गए? 4 कॉन्सेप्ट हैं। इससे भी अब अधिक है, बट हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 2 3 1 3 2 1। देन ये कौन सा रिजल्ट बन रहा है? ये फर्स्ट वाला 3 क्रॉस 3 आर्डर का है ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ए क्यू मीन्स क्या? 1 1 का क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स 2 का क्यूब प्लस सी क्यूब मीन्स 3 का क्यूब माइनस 3। ए क्या है? 1, बी क्या है? 2 एंड सी क्या है? 3। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। 1 1 प्लस 8 9 माइनस 0 आ जा रही है इसकी वैल्यू। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह से ये 4th रिजल्ट हो गए। 5th रिजल्ट क्या है? 1 1 1 1 ये 2 क्रॉस 2 आर्डर का है।
अगर ऐसे 3x3 आर्डर का हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4x4 आर्डर का हो जाए तो क्या करेंगे, 1 1 1 1 1 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे आपको दिया रहेगा तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे कोई भी क्वेश्चन रहे। ए बी सी एंड लास्ट वन इज डी, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए बी सी डी सभी का मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपान में ए प्लस 1 अपान में बी प्लस 1 अपान में सी प्लस 1 अपान में डी, ऐसे ये लास्ट बन गया। इसमें क्या बना, इसका क्या करोगे, ए बी सी मल्टीप्लाई पहले, फिर 1 प्लस करके 1 अपान में ए 1 अपान में बी प्लस 1 अपान में सी, ओके। एंड इसका क्या करोगे, ए बी है तो ए बी का मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 अपान में ए प्लस 1 अपान में बी, ठीक है। तो इतने रिजल्ट हुए कंप्लीट, ठीक है। कितने हैं, 7, ओके। आप एक बार नोट कर लीजिए इसे, ओके। अब हम एक क्वेश्चन लगा लेंगे जो कि 2002 में पूछा गया था। अभी आप देखेंगे कि एक बड़ा सा क्वेश्चन रहेगा बट आप उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। आप इसे इन प्रॉपर्टीज का यूज करके इजीली आप उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हम लोग क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। इफ ए वेक्टर इक्वल टू समथिंग, नोट डाउन कर लेते हैं, आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस बी के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे आई कैप प्लस बी जे प्लस बी स्क्वायर के कैप, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर क्या दिया गया है, आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस सी स्क्वायर के कैप, ठीक है। इतना दिया गया है वेक्टर, और ये कह रहा है कि वेक्टर क्या है, वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर। वेक्टर्स क्या है, नॉन कोप्लेनर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कोप्लेनर की क्या प्रॉपर्टी होती है और नॉन कोप्लेनर की क्या प्रॉपर्टी होती है। डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है कोप्लेनर में 0 होती है और नॉन कोप्लेनर में डज नॉट इक्वल टू 0। तब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। तब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ए ऑप्शन क्या है, ए बी सी इक्वल टू 1, बी ऑप्शन है ए बी सी इक्वल टू -1, सी ऑप्शन है
ए बी सी इक्वल टू 2 एंड डी ऑप्शन है नल। सॉल्व करने का प्रयास कीजिए आप लोग। इसे सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो जैसे हम लोगों ने डिटरमिनेंट में क्या पढ़ा था, अगर दो का सम है, जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उनका यूज यहाँ पे होगा। लास्ट में हम लोगों ने 10th नंबर प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट पे क्या पढ़ी थी, अगर सम में है वैल्यू तो उनको अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे यूज पड़ गया, वहाँ पे हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ पे इसका यूज पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज की, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब। ओके ओके, लास्ट में क्या करेंगे, हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर रो को कॉलम में, सभी रो को सब कॉलम में चेंज कर दे रहे हैं तो नो चेंजिंग, डिटरमिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो सारे रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। ये वाला ऊपर चला जाएगा 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी प्लस, यहाँ पे रो को कॉलम में ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। डोंट फॉरगेट दिस। ओके, तो इसको अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसका तो कोई हम लोगों ने रिजल्ट नहीं देखा, बट ये वाली वैल्यू यहाँ पे चली जाए, ये वाली वैल्यू यहाँ पे चली जाए, तब हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ा है। क्या पढ़ा है, थ्री क्रॉस थ्री आर्डर का हो जाएगा, प्लस इसमें से ए कॉमन ले लीजिए, बी कॉमन सी कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा इतना एंड इतना कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस ए बी सी, और इसकी वैल्यू इक्वल टू क्या दी गई है 0। देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको 0 के इक्वल दिखा दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसे लीजिए 0 के इक्वल दिखाइए और हमारा आंसर आ जाएगा ए बी सी इक्वल टू -1। बट हमारा यही वैल्यू 0 होगी, ऐसा हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो अभी आप कह सकते हैं कि ए बी सी की वैल्यू निगेटिव में आ जाए और ये पॉजिटिव में है तो 0 हो जाएगा, बट क्या पता ए बी सी की वैल्यू हम पॉजिटिव लें, अगर पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड होगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 0 कभी नहीं होगा। तो हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, अभी तो हम लोग तुक्का ही कर लीजिए कि तुक्का भिड़ गया कि ये वाला माइनस में जाके यही वाला आंसर हमारा बन जाएगा, बट अगर उन्होंने थोड़ा सा माइनर चेंज किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये प्लस में है तो ये आप क्लियर नहीं कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू ही 0 होगी, इसकी भी वैल्यू 0 हो सकती है, क्या पता इसकी 0 हो, क्या पता इसकी 0 हो, अभी तो हम क्लियर नहीं है। बट आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू दी गई है एंड ये वैल्यू दी गई है, और इसे क्या कहा गया है नॉन कोप्लानर।
नॉन कोप्लेनर मीन्स कि इसकी तो वैल्यू जीरो नहीं होगी, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों कह रहा है, क्यों बोला ऐसा, अदरवाइज ये इतना ही देता, इतना दे के पूछ लेता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन में इसका यूज नहीं किया है, कहीं भी नहीं किया है ना, हम लोगों ने इसी का यूज करके एबीसी को फाइंड कर लिया है। बट वो पागल थोड़ी ना है जो क्वेश्चन दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का यूज कहाँ पे है, इसको डिटरमाइन करने के लिए कि ये वैल्यू हमारी जीरो नहीं होगी। कैसे, अब ये क्या कह रहा है, नॉन कोप्लेनर, तो आप नॉन कोप्लेनर की कंडीशन लगाइए। नॉन कोप्लेनर में होता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन कोप्लेनर में क्या होती है, डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ से ये क्लेरिफाइड हो गया कि नॉन कोप्लेनर के लिए क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ से क्लियर हो गए कि इसकी वैल्यू अगर डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसकी वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो, अदरवाइज इसकी पूरे होल की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती कभी भी। भाई अगर ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, तो इसको जीरो के इक्वल कैसे दिखा सकते हैं, इसमें से एक को तो जीरो होना पड़ेगा। मान लीजिए ये वाला जीरो नहीं हुआ नॉन कोप्लेनर से, बट इसको हम जीरो दिखा देंगे फिर। 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू जीरो, इट मीन्स ए बी सी इक्वल टू -1। ओके, ऑल राइट, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि बट उसका यूज नहीं है क्योंकि हमको वैल्यू नहीं निकालनी है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी अभी हम लोगों ने पढ़ा, बट उसको हम लोग यूज कोई मतलब नहीं, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यहाँ पे ये भी करके 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। तो इसका तो यूज है नहीं हमारे पास। अब हम लोग चलते हैं मैट्रिक्स पर। डिटरमिनेंट के जो भी प्रॉपर्टी छूटी हुई थी, जो भी रिजल्ट छूटे हुए थे, जो सारे क्वेश्चन थे हम लोगों ने लगाए। अब हम लोग मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मैट्रिक्स, क्यों आया मैट्रिक्स, क्या इंपॉर्टेंस थी मैट्रिक्स की, इतने सारे ऑपरेटर हम लोगों ने यूज किया, डिटरमिनेंट यूज किया, पॉजिटिव निगेटिव, मॉड, मॉड्यूल और फ्रैक्शन एंड गामा फंक्शन, काफ़ी सारे हम लोगों ने ऑपरेटर यूज किया। बट अभी हम लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्यों साइंटिस्ट, क्यों मैथमेटिशियन लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, बिकॉज हम लोगों ने डिटरमिनेंट में क्या देखा कि वो हमेशा किसका वैल्यू फाइंड करता है, अगर स्क्वायर नहीं है, मान लीजिए 1 का 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, तो हमेशा क्या देख रहे हैं आप, स्क्वायर में चल रही है। अगर डिटरमिनेंट से वैल्यू निकालते हैं, अगर आपको कह दें कि डिटरमिनेंट किन किन की वैल्यू फाइंड करती है, तो इन सभी की वैल्यू फाइंड करेगी जो स्क्वायर के फॉर्म में चल रहे हैं, बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर विदाउट स्क्वायर ये फाइंड नहीं कर पाएगा वैल्यू, डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएगा अगर वो स्क्वायर नहीं रहेगा। तो ये हमेशा स्क्वायर के रूप में चल रहा है। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अगर उसमें 4 एलिमेंट है, अगर उसमें 9 एलिमेंट है, 16 एलिमेंट है, 25 एलिमेंट है, तभी वो उसकी वैल्यू फाइंड कर पाएगा। अदरवाइज आप 7 एलिमेंट ले लीजिए, 10 एलिमेंट ले लीजिए डिटरमिनेंट में, वो वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएगा। तो उन सभी के जो हमारी वैल्यूज बची हुई थी, मान लीजिए 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, 4 नहीं 6 बचा हुआ है, तो इन सभी की वैल्यूज फाइंड करने की, वैल्यू तो वैसे देता नहीं है डिटरमिनेंट, बट इनको डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने मैट्रिक्स को यूज किया। मतलब कि मैट्रिक्स स्क्वायर को भी डिफाइन कर सकता है और इन्हें भी डिफाइन कर सकता है, बट मैट्रिक्स एक ऑपरेटर नहीं है, पॉइंट बी नोटेड। ओके, मैट्रिक्स एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ऑपरेटर नहीं है, इससे कोई वैल्यू नहीं फाइंड होती है। मैट्रिक्स क्या करता है, मैट्रिक्स वैल्यू नहीं देता है डिटरमिनेंट की तरह, यह एक सिस्टम होता है।
जो ऑपरेट किया जाता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स के ऊपर, ठीक है, विथ सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट विच रो एंड कॉलम। ओके, तो ये एक सिस्टम है जो कि रो और कॉलम को मिला के बनाया जाता है और बहुत सारी, अब देखो इसमें हम लोगों ने सब कुछ इंक्लूड कर लिया, मतलब स्क्वायर को भी, नॉन स्क्वायर को भी, जो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उनको भी, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स उनको भी, तो इसके बहुत सारे टाइप मिलेंगे। बट हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में कोई टाइप नहीं पढ़ा क्योंकि वो स्क्वायर से ही बने हुए हैं। इट मीन्स 1 है डिटर्मिनेंट, 4 एलिमेंट है तब डिटर्मिनेंट होगा, 9 एलिमेंट है तब डिटर्मिनेंट होगा, 16 एलिमेंट है तब डिटर्मिनेंट होगा। बट अगर उसमें 3 एलिमेंट हैं, उसमें 5 एलिमेंट हैं, तो वो डिटर्मिनेंट नहीं होगा। उन केसेस को हम लोग मैट्रिक्स में डिस्कस करते हैं। बट ये मैट्रिक्स जो है एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं देता है। जैसे कि डिटर्मिनेंट में हम लोग वैल्यू 15 फाइंड कर लेते हैं, 16 फाइंड कर लेते हैं, तो एक एग्जैक्ट वैल्यू उसको कैलकुलेट करने पर मिलती है, तो वो हमें नहीं मिलेगा। अगर इस मैट्रिक्स को की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी होती है, जब हम लोग इनवर्स फाइंड करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज करते हैं, उसके थ्रू हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स एग्जैक्टली। मैट्रिक्स, आप भी व्हाट इज मैट्रिक्स? इट इज अ सिस्टम it is a system which operate on collection, which is operate on collection of numbers it is a system which operate on collection of numbers which are arranged as row and column. Okay, without any condition. Without any condition. ओके, तो ये क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा डिटरमिनेंट में क्या होता है, एक कंडीशन दी जाती है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता है। बट इसमें कोई कंडीशन ऐसी नहीं है। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम लेस हो सकते हैं, ग्रेटर हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, ये होता है मैट्रिक्स। ये एक ऑपरेटर नहीं है, ये एक सिस्टम है जो कि ऑपरेट करता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स को जो कि अरेंज होते हैं रो एंड कॉलम में। ये एक सिस्टम है, ऑपरेटर नहीं है, जो कि अरेंज करता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स को रो एंड कॉलम में विदाउट एनी कंडीशन। अब हम क्या करेंगे कि इसे डिनोट कैसे करते हैं। ये क्या है, n क्रॉस ये क्या है, एक मैट्रिक्स का नोटेशन है, ऐसे ही डिनोट किया जाता है। कुछ राइटर इसको ऐसे डिनोट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, ये भी एक प्रकार का नोटेशन ही है। ये है लीडिंग डायगोनल, ये है नॉन लीडिंग डायगोनल, जैसे कि हम लोगों ने डिटरमिनेंट में भी पढ़ा है लीडिंग एंड नॉन लीडिंग डायगोनल। तो पहला क्या डिनोट करता है, रो को, एंड दूसरा क्या डिनोट करता है, कॉलम को। पहला छोटा वाला पहले रो को छोटा लिखा गया है, कॉलम को बड़ा लिखा गया है। तो छोटा वाला पहले, क्योंकि काफ़ी टाइम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रो पहले रहेगा या कॉलम, क्योंकि अगर रो कॉलम में भी दिक्कत क्रिएट करेंगे, अगर नहीं याद है एग्जैक्ट कि रो पहले है या कॉलम, तो हम उसमें भी गलतियां कर सकते हैं। तो पहले क्या होगा, पहले रो होगा फिर कॉलम। ओके, कीप इट माइंड। ओके, अब क्या करेंगे, अर्थात इसका क्या कहना है कि विदाउट एनी कंडीशन, इट मीन्स नंबर ऑफ रो
greater less or equal number of column, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल लेस ग्रेटर हो सकते हैं। एंड इफ अ मैट्रिक्स हैव m रो एंड n कॉलम, अगर कोई मैट्रिक्स n रो एंड m कॉलम रखता है तो if any matrix had m row and n column, m row and n column, m क्रॉस n, क्योंकि रो पहले रहेगा एंड कॉलम बाद में, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर, देन वी से मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, तब हम क्या कह सकते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस m, ओके। एंड इट कंटेन्स और ये कोई वैल्यू, इट डज नॉट गिव अ एनी वैल्यू, ठीक है। इट कंटेन एन एलिमेंट, एन एलिमेंट, देखो देन इसका ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस n, एंड इट कंटेन एन एलिमेंट, जितना ऑर्डर होगा उतने ही एलिमेंट होंगे, एंड इट डज नॉट गिव अ वैल्यू, और ये कोई भी वैल्यू नहीं देगी, लाइक जैसे कि डिटरमिनेंट देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि डिटरमिनेंट अलग चीज़ होती है, बट यहाँ पे मैट्रिक्स को देखिए 2 3 5 6 7 8 1 2 3, ये क्या है, मैट्रिक्स है। This one is also matrix. ये also मैट्रिक्स है। तो आप देख रहे हैं कि अभी डिटरमिनेंट की बात करते तो ना ये डिटरमिनेंट है और ना ही ये डिटरमिनेंट है, बट ये सभी मैट्रिक्स हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने मैट्रिक्स को क्या किसे कहते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स ओवरव्यू हम लोगों ने ले लिया है। डिटरमिनेंट से टोटली डिफरेंट है मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम लेस भी हो सकते हैं, ग्रेटर भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, बट डिटरमिनेंट में क्या होता है, ऑलवेज इक्वल, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम ऑलवेज इक्वल, अदरवाइज डिटरमिनेंट नहीं होगा। और डिटरमिनेंट में ये भी है कि एक फिक्स वैल्यू देती है, बट मैट्रिक्स एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं देती है। डिटरमिनेंट एक ऑपरेटर है, बट ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डिटरमिनेंट में कोई टाइप नहीं देखा, क्योंकि एक ही टाइप था, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जा रहा था, बट इसमें देख रहे हैं पहला दूसरा कई सारे की टाइप के मैट्रिक्स बन रहे हैं, तो इसमें कई सारे टाइप के मैट्रिक्स बनेंगे भी, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। कई टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, बोर नहीं होना, क्योंकि कई बहुत स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज सिंगलटन मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, सिंगलटन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कौन सा मैट्रिक्स, सिंगलटन, सिंगल एलिमेंट, इट मींस सिंगलटन मैट्रिक्स। A matrix contain
only one element. अगर कोई मैट्रिक्स एक ही एलिमेंट कंटेन करे तो हम उसे क्या कहेंगे? सिंगलटन मैट्रिक्स. देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी लीजिए, 5 1 क्रॉस 1 6 1 क्रॉस 1, तो इसमें एक ही एलिमेंट रहेंगे, सिंगलटन मैट्रिक्स हो गए. सेकंड, रो मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स contain one row but one row and any number of column. मतलब ऐसा कोई मैट्रिक्स जो एक रो कंटेन करे बट कुछ भी नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं. हम नहीं ये कह सकते कि फिक्स नंबर ऑफ कॉलम नहीं रहेंगे बट रो एक ही होगा. जैसे फॉर एग्जांपल 6 5 7, ये कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है. थर्ड क्या है? कॉलम मैट्रिक्स. A matrix contain one column and any number of row is called column matrix. ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, कॉलम कितने हैं? 1. ठीक है, कॉलम 1. ओके, तो रो हो गया, कॉलम हो गया. इसमें क्या नोट कर सकते हैं आप? नोट में ये लिख लीजिए कि ये जो सिंगलटन मैट्रिक्स है वो रो एंड कॉलम दोनों हो जाएगा. क्यों? क्योंकि भाई रो एक होना चाहिए रो मैट्रिक्स के लिए एंड कॉलम भी एक ही होना चाहिए. तो इसमें क्या है? रो एक है, कॉलम एक है. अब रो के लिए कॉलम अधिक हो या कॉलम कम हो ये तो कहा नहीं गया है. तो सिंगलटन मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे? रो एंड कॉलम दोनों मैट्रिक्स हो जाएंगे. आप नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि सिंगलटन मैट्रिक्स इज ए रो एंड कॉलम बोथ. ओके, ठीक है, इतने मैट्रिक्स हो गए. अब हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ पे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है? नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम. नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू, या तो नंबर ऑफ रो लेस रहेगा कॉलम से या नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर रहेगा, या तो लेस हो या तो ग्रेटर. इट मीन्स कि इक्वल ना हो. द नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल बिल्कुल नहीं होंगे. ये क्या हो गए? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप. और एग्जांपल में क्या है? नंबर ऑफ रो कॉलम के इक्वल नहीं होने चाहिए. 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर ऑफ रो हैं? 2 एंड
column 3, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Number of column 2 and number of row 3 cross 2. तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, 2 टाइप्स की। पहला हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, HORIZONTAL मैट्रिक्स, एंड वर्टिकल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है? हॉरिजॉन्टल को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षैतिज में, आप भी क्षैतिज। ठीक है। और वर्टिकल को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर आकृति। ठीक है, ये क्या हो गए हॉरिजॉन्टल एंड ये क्या हो गए वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल ऑफ व्यू में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो less than number of column, number of row less than number of column। नंबर ऑफ रो क्या होंगे, लेस होंगे कॉलम से, ये क्या हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। बट वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। बट यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। तो देखो वर्टिकल से ऐसे ही हमें समझ में आ रहा है वर्टिकल कोई चीज़ हो, जैसे कि यहाँ पे अगर वर्टिकल का एग्जांपल दें हम तो क्या बनेगा, 2, 3, 5, 6, 7, 8। ये क्या हो गया, ये वर्टिकल का एग्जांपल हो गया। ठीक है, वर्टिकल मीन्स दिस, एंड इसका मतलब है कि तभी ये बनेगा जब ये चीज़ें कम हो, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्टिकल बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ रो अधिक करना होगा और नंबर ऑफ कॉलम लेस करना होगा, तो वर्टिकल बन जाएगा। बट हॉरिजॉन्टल के लिए हमें नंबर ऑफ रो कम करना होगा एंड नंबर ऑफ कॉलम अधिक करना होगा, क्योंकि ऐसे बनाना है, कॉलम ऐसे ही बनता है, रो ऐसे बनता है, तो कॉलम को क्या करना होगा, अधिक करना होगा एंड नंबर ऑफ रो को कम करना होगा। तो क्या बन जाएगा, 2, 3, 5, 6, 7, 8। क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, ये वर्टिकल मैट्रिक्स, यहाँ एग्जांपल दे दिए हैं वर्टिकल का, एंड ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हम लोगों ने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्लियर किया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे सॉल्व कर लेते हैं, मीन्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पर। क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी आ 3 क्रॉस लैम्डा ऑर्डर मैट्रिक्स, अगर ए कोई है मैट्रिक्स वो 3 क्रॉस लैम्डा ऑर्डर का है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स।
3 क्रॉस लेमडा ऑर्डर का हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे या नंबर ऑफ रो, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा। देखो ये क्या है, ऑर्डर बता रहा है, तो ये क्या होगा, रो होगा, एंड ये क्या होगा, कॉलम। पूछा क्या गया है, नंबर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। लेमडा क्या डिफाइन करता है, कॉलम को। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या कहता है कि नंबर ऑफ रो, ऑप्शन दे दीजिए, लेमडा इक्वल टू 3, डी कह रहा है लेमडा इक्वल टू 2, लेमडा इक्वल टू 2, एंड सी कह रहा है लेमडा इक्वल टू 1, एंड डी कह रहा है लेमडा इक्वल टू 5। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से लेस होगा। तो रो कितना है, 3, एंड कॉलम अब ऑप्शन से चूज करिए। ऑप्शन में क्या है, 3 है, 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल हो जाएगा तो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। 2 बिल्कुल भी नहीं, कॉलम को ग्रेटर होना है। 1 बिल्कुल भी नहीं क्योंकि कॉलम को ग्रेटर होना है। तो लेमडा इक्वल टू 5। अगर यहाँ पे 4 दिया होता, 6 दिया होता तो वही आंसर होता। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं हो सकता क्योंकि कॉलम और रो को डिफाइन नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ओके, नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। अब ये भी आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए 4 दे दिए गए वहाँ पे, तो ऐसा नहीं देगा। इतना क्रिटिकल क्वेश्चन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आप मत सोचिएगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन बनाएंगे क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा फिर अगर ऐसा प्रॉब्लम रहेगी तो। लेमडा इक्वल टू 5 आंसर। ओके, दूसरा कोई अब चलते हैं, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल। अब हम लोगों ने 4 मैट्रिक्स को पढ़ लिया है, मैट्रिक्स के टाइप को। 5वां मैट्रिक्स का टाइप क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि हम लोगों ने भी ग्रेटर के लिए पढ़ लिया, लेस के लिए पढ़ लिया। अब हम चलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स इक्वल नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे। अब आप कोई एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 10 11 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। 5वां 6वां, ये भाई थोड़ा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है डायगोनल मैट्रिक्स में। अभी आप सोच रहे होंगे क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा कुछ इसमें खास तो है नहीं, हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है। डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर से सभी 0 हों, तो ऐसा नहीं है, अभी आपको पता चलेगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is called diagonal matrix. कब वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, इफ Aij इक्वल टू 0। कब ये 0 हो, when I does not equal to j। आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई रो एंड जे कॉलम। आई किसको, रो को, एंड जे कॉलम को। ठीक, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे
इक्वल टू 0 व्हेन आई इक्वल टू जे, जब आई इक्वल टू जे होगा तब। आई इक्वल टू जे कब होगा? जब डायगोनल एलिमेंट में आई जे इक्वल होता है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, 1 मिनट, आई विल गिव सम एग्जांपल लाइक A3 2 A3 3। अब देखिए आई क्या है? रो, जे क्या है? कॉलम। यहाँ पे 1 1 मीन्स रो एंड कॉलम सेम, 2 2 मीन्स रो एंड कॉलम सेम, 3 3 मीन्स रो एंड कॉलम सेम। समझ रहे हैं आप? जब ये इक्वल नहीं होंगे तब की बात कही गई है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? इक्वल है, इनके बारे में कोई बात नहीं की गई है। बट बात किसकी की गई है? जब आई जे इक्वल ना हो। तो यहाँ पे आई 1 है, जे क्या है? 2, आई 1 जे 3, आई 3 2 जे 3। यहाँ पे भी देखिए डायगोनल को छोड़कर और सभी क्या है? आई जे इक्वल नहीं है, रो एंड कॉलम इक्वल नहीं है। तो बात किसके बारे में कही गई है? इसके बारे में, इन सभी, इनके बारे में। ठीक, इनके बारे में बात कही गई है। इनके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट इनके बारे में आइडिया है। तो हम इस पर कोई रूल नहीं बनाएंगे कि डायगोनल 0 नहीं होना चाहिए या डायगोनल 0 होना चाहिए, इस पे कोई रूल नहीं है। बट इन पे रूल है। इनको क्या कहा गया है कि अगर आई डज नॉट इक्वल टू जे, ये सभी क्या होंगे डायगोनल में? डायगोनल मैट्रिक्स में ये सभी क्या होंगे? 0 होंगे। इट मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स कौन कौन से मैट्रिक्स हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल बताइएगा आप कि ये डायगोनल होगा या नहीं। जीरो जीरो थ्री, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? एक बात और है, अब जो मैट्रिक्स चल रहे हैं वो मैक्सिमम स्क्वायर मैट्रिक्स ही चलेंगे क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स। और एक बात कि डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मिलेगा। ये मत सोचिएगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि हॉरिजेंटल या वर्टिकल मैट्रिक्स में भी हमें डायगोनल मिलेगा, नहीं, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे मेंशन किया गया है स्क्वायर मैट्रिक्स इज मैंडेटरी। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डायगोनल नहीं मिलेगा। ओके, तो ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है बिल्कुल, क्योंकि ये सभी 0 हैं, ये भी 0 है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इस पे मैं ध्यान नहीं दूंगी। ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बताइए। बिल्कुल, क्योंकि ये 0 बट इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया था। यहाँ पे 0 हो, कुछ भी हो, मुझे क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 0 0 0 0 0 0 0 0 डायगोनल मैट्रिक्स है बिल्कुल। ये 0 ये 0, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक है, लास्ट वन इज 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये डायगोनल मैट्रिक्स है बिल्कुल, क्योंकि ये 0 है एंड ये 0 है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, 0 भी हो सकता है। ठीक, तो डायगोनल मैट्रिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि किसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। मैक्सिमम टाइम हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसे 0 नहीं करना चाहिए, एक वैल्यू होनी चाहिए, ये 0 डायगोनल ना हो, तो बल्कि डायगोनल के लिए कुछ कहा ही नहीं गया डायगोनल मैट्रिक्स में, बट हम लोग वही डायगोनल रखते रहते हैं। डायगोनल को छोड़कर जो भी एलिमेंट हैं उन सभी को 0 होना चाहिए बस, और कुछ नहीं कहा गया है डायगोनल मैट्रिक्स में। ओके, तो डायगोनल को लेकर कोई कंफ्यूजन मत रखना। ओके, और ये कौन सा मैट्रिक्स बना था जिसमें सारे एलिमेंट 0 थे? वो बना हुआ था 0 मैट्रिक्स। इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। जीरो मैट्रिक्स देख लेते हैं ऐसे। कितने नंबर का मैट्रिक्स है?
काउंट नहीं किया, 6 7। जीरो मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, ए स्क्वायर में ए मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकता है, नॉन स्क्वायर भी हो सकता है। इस जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर और नॉन स्क्वायर दोनों हो सकता है। ये मत इल्यूजन बनाना कि ये तो स्क्वायर ही होगा, बिल्कुल भी नहीं। इसमें क्या होता है कि ऑल एलिमेंट इज ज़ीरो। ऑल एलिमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में। जैसे कि ये 0 0 0 0 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड ये भी 0 0 0 0 0 0 ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x2 ऑर्डर का एंड 2x2 ऑर्डर का। ठीक है, ये हो गया जीरो मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पर कि कौन डायगोनल देगा और कौन डायगोनल नहीं देगा, क्योंकि इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल आ गया तो स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स एंड यहाँ पे नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये पहला हो गया क्या, स्क्वायर, एंड दूसरा वाला नॉन स्क्वायर। तो हम लोगों ने जैसे अभी मैंने क्या बताया कि नॉन स्क्वायर में क्या होता है, देयर इज नो डायगोनल, देयर इज नो डायगोनल। यहाँ पे कोई अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वहाँ पे कोई डायगोनल नहीं होगा, बट स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल होता है। इसमें डायगोनल क्या है, ये है। ठीक है, तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल होता है और किसी में डायगोनल नहीं होता है। ये लीडिंग डायगोनल, लीडिंग, एंड ये वाला नॉन लीडिंग डायगोनल। ये लीडिंग डायगोनल एंड ये नॉन लीडिंग डायगोनल, ये अंतराल है। ठीक है, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल पढ़ लिए, अब स्केलर को डिस्कस कर लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स का क्या है, a diagonal matrix in which all element a diagonal matrix in which all elements in leading diagonal are same। क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट इन लीडिंग डायगोनल आर सेम। तो इसे क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है, बट इसमें क्या है, स्केलर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल क्या होते हैं, सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल लीडिंग डायगोनल तो पता है आप लोगों को। लीडिंग डायगोनल कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा आपने,
अब जो डिफिनीशन लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग आप लोग बताइए कि ये स्केलर है या नहीं, पहला, दूसरा। ये होगा या नहीं होगा, 3 एग्जाम्पल। चौथा, ये होगा या नहीं होगा। अब आप लोग डिफाइन करिए कि कौन सा स्केलर है, कौन सा नहीं है। लीडिंग डायगोनल को सेम कहा गया। लीडिंग डायगोनल कौन से होते हैं? ये डायगोनल लीडिंग डायगोनल है, ये डायगोनल लीडिंग डायगोनल है, ये डायगोनल लीडिंग डायगोनल है। लीडिंग डायगोनल सेम, लीडिंग डायगोनल सेम, यही देखिए बस। और वो क्या होना चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा? तो यस, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लीडिंग डायगोनल सेम, और ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट क्या है? 0 है। ये लीडिंग डायगोनल सेम, नॉन लीडिंग डायगोनल 0 है। ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लीडिंग डायगोनल ही सेम नहीं है। हाँ, डायगोनल एलिमेंट तो है सेम 0, ये डायगोनल हो जाएगा, बट लीडिंग डायगोनल सेम नहीं है तो नहीं होगा स्केलर। ये लीडिंग डायगोनल सेम, इट मीन्स कि स्केलर। ये लीडिंग डायगोनल तो सेम है, बट क्या ये डायगोनल है? अगर यहाँ पे 0 हो जाता तो बिल्कुल ये डायगोनल हो जाता, बट यहाँ पे 0 नहीं है, 2 है, तो इसका मतलब है ये नहीं है। ठीक, तो स्केलर मैट्रिक्स क्लियर हुआ। अब 9 पे पढ़ लेते हैं हम लोग, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? ए डायगोनल मैट्रिक्स, a diagonal matrix in which all element of leading diagonal are 1। लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे? यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे? 1 होंगे। फॉर एग्जांपल, ये हो क्या हो जाएंगे? ये एक यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स नोट पॉइंट में आप यहाँ पे लिख लीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स एज वेल एज डायगोनल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स is diagonal matrix as well as स्केलर मैट्रिक्स, ठीक। बट इट इज नॉट क्लियर ऑलवेज। यहाँ पे क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनल, ऑलवेज, but it is not clear, but it is not true, but vice versa not true always, but इसका उल्टा
नॉट ट्रू ऑलवेज, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया नोट, ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स एंड ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब कौन कौन से मैट्रिक्स बचे हुए हैं? अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर एंड हम लोग 9 तक पढ़ चुके हैं। पेन क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें भी वही बात होती है कि लीडिंग डायगोनल के एबव या बिलो क्या होंगे? सॉरी फॉर दैट, बट ये चल नहीं रहा है। ओके, सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ A square matrix is called upper triangular matrix. A square matrix is called upper triangular matrix if all element above
एबव अपर ट्रायंगुलर बिलो upper triangular A square matrix is called upper triangular matrix if R element below leading diagonal is क्या होंगे below leading diagonal R equal to 0. A square matrix is called R 0. Okay. For example, बिलो लीडिंग डायगोनल क्या है 0 1 2 3 0. ये क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. This one is also upper triangular matrix. ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होंगे. ये भी क्या होंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होंगे. ठीक है. अभी हम अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर जब मैट्रिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें भी ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल कंक्लूड कर सकते उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि लीडिंग डायगोनल के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया है. एबव देखो अपर ट्रायंगुलर क्यों है क्योंकि बिलो लीडिंग डायगोनल क्या है 0 है. हमको एबव से कोई मतलब नहीं है. भले एबव क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है उसकी वजह से ये लोअर ट्रायंगुलर बन सकता है बट हमें लोअर ट्रायंगुलर से कोई मतलब नहीं. हम लोग अपर ट्रायंगुलर पढ़ रहे हैं तो लीडिंग डायगोनल के बिलो सारे एलिमेंट क्या हैं 0. लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट बिलो 0 हैं. 0 है बिलो 0 है बिलो. इसमें भी बिलो क्या है 0 है. बस मुझे इतना ही देखना है अपर ट्रायंगुलर के लिए. 11 क्या कहता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if all element above leading diagonal are 0 तो हम क्या कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अगर एबव में 0 है सभी लीडिंग डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट तो हम क्या कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल ये क्या है
लोअर ट्रायंगुलर, लीडिंग डायगोनल के अबव सारे एलिमेंट जीरो, लीडिंग डायगोनल के अबव सारे एलिमेंट जीरो, लीडिंग डायगोनल के अबव सारे एलिमेंट जीरो। तो अगर लीडिंग डायगोनल के अबव सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसे क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, लीडिंग डायगोनल के बिलो सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। ओके, सो हम लोगों ने अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में जो भी कंफ्यूजन थी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अगर इसमें ये अबव और लोअर दोनों हो रहे हैं, अबव एंड अपर एंड लोअर दोनों हो रहे हैं, ये वाले मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स, और ये वाले भी मैट्रिक्स अबव और लोअर दोनों होंगे। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्लियर हुआ। Lower and upper triangular matrix. अब कुछ बातें पूछी जाती हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो एंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमें बताना रहता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस तो हम फाइंड कर सकते हैं अपर हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक है, दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और दोनों सेम टाइप की कंडीशन रखते हैं। जैसे कि अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसके लिए भी मिनिमम 3 जीरो रिक्वायर्ड हैं एंड लोअर ट्रायंगुलर के लिए भी मिनिमम 3 जीरो रिक्वायर्ड हैं। तो क्या होता है, पहला क्या है, अगर कोई ए है मैट्रिक्स 3x3 आर्डर का, अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर, अपर या लोअर ट्रायंगुलर, अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम क्या कहेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इक्वल एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ, इसमें तो हम लोग देख के ही बता देंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। अगर 3x3 आर्डर का है तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इन अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितने होंगे, 3x3 आर्डर का है तो मिनिमम एलिमेंट हो सकते हैं 3, क्योंकि अगर अपर है तो 3 एलिमेंट ऊपर के 0 होने चाहिए, अगर लोअर है तो 3 एलिमेंट नीचे की 0 होना चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस सारे एलिमेंट 0 हो जाए। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल क्या दिया था, जीरो मैट्रिक्स हो सकता है अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर दोनों। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो 9 हो जाएगा या तो मैक्सिमम 9 होगा बट मिनिमम 3 होगा। यहीं पर अगर कंसीडर करते हैं 5x5 आर्डर का मैट्रिक्स, आप इसे बताइए ये अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसके मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस minimum number of zeros and maximum number of zeros. ठीक, बताइए इसके मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 10, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 25। तो हम लोग अगर बिना उसको लिखे हुए हम नहीं बता सकते। अगर यहाँ पे 5 की जगह
10x10 आर्डर का पूछ लिया तो आप क्या करेंगे, बनाना पड़ रहा है आपको डिटर्मिनेंट, बिना बनाए मैट्रिक्स आप नहीं फाइंड कर पा रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज बने हैं या मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। तो ये कुछ फार्मूला हम बता देते हैं, उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। पहला क्या पूछा जाता है, टोटल एलिमेंट्स। पहला को क्या पूछा जाएगा, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं मैट्रिक्स में, तो n स्क्वायर। सेकंड क्या पूछा जाता है, टोटल एलिमेंट्स इन लीडिंग डायगोनल। टोटल एलिमेंट्स इन n, total elements leading diagonal and total elements n square। थर्ड क्या है, नॉट इन लीडिंग डायगोनल। नॉट इन लीडिंग डायगोनल कितने एलिमेंट होंगे, नॉट इन लीडिंग डायगोनल, नॉट इन लीडिंग डायगोनल n स्क्वायर माइनस n। total number of element below and above leading diagonal। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बिलो एंड अबव लीडिंग डायगोनल इतना। अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए minimum number of zeros एंड यहाँ पे मैक्सिमम तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं एंड मैक्सिमम n स्क्वायर। ओके, सो ये नोट में आप करके इसे लिख लीजिए। जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा वो हम लोगों को ऐसे नहीं मिला है। इन सभी फार्मूलों को आप यूज करेंगे तो डायरेक्टली आप निकाल पाएंगे इसको। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो ये सारे मैट्रिक्स के लिए है, ये चारों कॉन्सेप्ट सारे मैट्रिक्स के लिए हैं, बट ये अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए हैं ये सारे कॉन्सेप्ट, ठीक। ये वाले तो इसमें क्या कहता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं मैट्रिक्स में n स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन लीडिंग डायगोनल n, लीडिंग डायगोनल में n होते हैं, नॉन लीडिंग डायगोनल में n स्क्वायर माइनस n,
total number of element below and above leading diagonal, below and above leading diagonal, yes, n square minus n upon में 2. अपर लो एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज के लिए फार्मूला है. मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज निकालना है तो एन स्क्वायर माइनस एन अपान में 2. मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज निकालना है तो एन स्क्वायर. ओके ओके, इतना क्लियर हुआ. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है. अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर पढ़ लिए तो ट्रायंगुलर क्या होता है उसे भी देख लेते हैं. ऐसा एलिमेंट जो या तो अपर ट्रायंगुलर हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर हो या तो बोथ हो तो उसे क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. एक्चुअली जो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के ही पार्ट हैं. तो हमने मैं वहाँ पे बताना भूल गई, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है वो अपर या तो लोअर या फिर वहीं पे आप लिख लीजिएगा इसको, ट्रायंगुलर अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर के ऊपर. A matrix which contain a square matrix या तो अपर हो, आइदर अपर आर लोअर आर बोथ, फिर हम क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. देन इट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल क्या है, A equal to 1 0 0 2 ये क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ये क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ये क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर लोअर दोनों, तो ये हो गए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर लोअर इनसे अलग एक मैट्रिक्स पढ़ेंगे, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स एंड पीरियोडिक मैट्रिक्स. फोर मैट्रिक्स हैं. ठीक, पहला क्या है, आइडेम्पोटेंट. इट मीन्स किस नंबर पे हम लोग पहुंचे हैं, आई थिंक 12. कंसिडर कर लेना उसमें पॉइंट वाइज. 12 में क्या है, इनवोल्यूटरी, आइडेम्पोटेंट.
idempotent matrix and involutory matrix and 14 is nilpotent matrix and 15 क्या है, लास्ट वन इज पीरियोडिक। पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये 4 मैट्रिक्स हैं। क्या होते हैं इन्वोल्यूटरी, क्या होते हैं आइडेम्पोटेंट, क्या होते हैं निलपोटेंट, क्या होते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स, अभी हम लोग सभी डिस्कस करेंगे। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज आइदर ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called idempotent matrix। ये सभी, इनमें सभी में क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ व्हाट, अगर दो सेम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराया जाए तो वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स is called involutory matrix if क्या होंगे, दो एक मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा जाए तो वो क्या हो जाए, आइडेंटिटी मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। फोर्थ वन इज क्या है, 14 क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called nilpotent matrix if a की पावर k इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। जीरो को क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि वो 0 मैट्रिक्स की तरह दिखे। ए की क्या पावर की क्या फाइंड हो, 0 मैट्रिक्स, तो हम कहेंगे क्या, निलपोटेंट मैट्रिक्स एंड if a k की पावर 1 does not equal to 0 then k is called, तब k वहाँ क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा k, ठीक है। a की पावर k इक्वल टू 0, 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। एंड इफ a की पावर k माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0 देन k इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ a। तब ये k क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा इस मैट्रिक्स का। ओके, ये हो गया हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स। अभी हम इसे समझते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब कि निलपोटेंट क्या होता है। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं निलपोटेंट से रिलेटेड।
पहले पढ़ लेते हैं। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called A square matrix, A square periodic matrix. If A की पावर k plus 1 equal to A, k square order of A, periodic and nilpotent. पीरियडिक में क्या होता है? पीरियडिक में ये होता है कि k आर्डर होता है, k इज कॉल्ड आर्डर ऑफ A। तो इस k को क्या कहेंगे? अगर इस k पर जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है तो इस k को क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ k कहेंगे। बट पीरियोडिक में क्या होता है कि k प्लस 1 अगर एक आगे जा रहा है उसमें हम a, इट मीन्स कि k से एबव अगर a आ रहा है तो k को हम क्या करेंगे? जीरो, k को हम ऑर्डर कहेंगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? a की पावर k माइनस 1 एक लेस जा रहा है, डज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पे a की पावर k इक्वल टू जीरो मीन्स जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है। बट अगर उससे एक लेस आ रहा रहे, एक ही लेस, तो जीरो नहीं मिल रहा है, तो इस k को क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ a, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स a। बट पीरियोडिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर हम एक एबव जाते, k से एक आगे जाते, मान लीजिए 4 5 पे 4 प्लस 1 हो रहा है, 4 प्लस 1 पे हमारा क्या हो रहा है? मान लीजिए 5 पर हमारा a फाइंड हो रहा है, तो ऑर्डर क्या होगा? 4 प्लस 1, इट मीन्स 4 ऑर्डर होगा। बट ऊपर वाले में क्या था? अगर मान लीजिए तुम्हारा 5 पे क्या हो रहा है? ज़ीरो नहीं हो रहा है, 4 पे ज़ीरो हो जा रहा है, 4 पे ज़ीरो बट 3 पे ज़ीरो नहीं हो रहा है, 4 पे ज़ीरो बट 3 पे ज़ीरो नहीं हो रहा है, तो ऑर्डर क्या होगा? 3 4 माइनस 1, इट मीन्स 4 होगा ऑर्डर। तो इसमें थोड़ा सा अलग है, सो कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, ठीक है? निलपोटेंट मैट्रिक्स एंड पीरियोडिक मैट्रिक्स में। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। निलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इफ a की पावर 7 इक्वल टू 0 एंड a की पावर 6 डज नॉट इक्वल टू 0, देन बताइए a इज कॉल्ड। तब a क्या कहलाएगा? फर्स्ट इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, क्या इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगा या निलपोटेंट?
या nilpotent मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 6 या नन ऑफ दीज। कौन सा सही होगा? nilpotent कौन सा सही होगा इसमें? nilpotent मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 7, क्योंकि क्या होता है मिलिट्री में a की पावर k माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो इस k को क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। तो कहाँ पे यह 0 हो रहा है? 7 पर। इसका मतलब है a की पावर 7 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ऑर्डर क्या होगा? a की पावर 6 डज नॉट इक्वल टू 0। तो ऑर्डर क्या हो जा रहा है? 7। ठीक है, क्वेश्चन एक और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इफ a की पावर 6 इक्वल टू 0, then a is what? Then a is called a क्या कहता है? nilpotent मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 7, nilpotent मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 6 या फिर nilpotent मैट्रिक्स डी में क्या सही होगा इसमें? If a की पावर 6 इक्वल टू 0, then a is called nilpotent मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 7 या nilpotent मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 6 या nilpotent मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 या its ऑर्डर कांट डिफाइन। क्या कहेंगे आप लोग? its ऑर्डर कांट डिफाइन, क्योंकि हमें a की पावर 6 इक्वल टू 0 तो दिया गया है, बट डज नॉट इक्वल टू 0 कहाँ पे हो रहा है ये हमें नहीं पता है। जब डज नॉट इक्वल टू नहीं पता है तो कैसे डिफाइन कर पाएंगे? क्योंकि इसमें डज नॉट, मान लीजिए यहाँ पे 6 a की पावर 6 इक्वल टू 0 दे दिया गया, बट a की पावर 4 पे ही 0 हो रहा हो, तो a की पावर 5 पे 0 हो रहा हो, तो डज नॉट, अगर ये दे देता कि a की पावर 6 a की पावर 5 डज नॉट डिफाइन, डज नॉट इक्वल टू 0, तब तो हम कह देते कि ऑर्डर क्या होगा? a की पावर 6 पे 0, 7 पे 0, 6 पे 0 दे दिया गया, लेकिन एक इस पर 0 नहीं होगा, ये तो बता ही नहीं गया ना। इसको बताना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे इसका ऑर्डर। ठीक है, ओके। सो इसमें क्या होगा? इट्स ऑर्डर कांट डिफाइंड। अभी हम लोगों ने पीरियाडिक मैट्रिक्स को सही से समझा नहीं। तो पीरियाडिक मैट्रिक्स क्या होता है? कंटिन्यूअसली चेंजिंग। इट मीन्स कि जैसे कि